ईश्वर का निवास स्थल मान लिया उस आत्मा का ही अस्तित्व है, वही सनातन है। वह सनातन ज्योतिर्मय प्रभु रहता कहाँ है? तो भगवान कृष्ण गीता में बताए, ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते, ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। वह ज्योतियों का भी ज्योति है, अंधकार से अत्यंत परे। वह पूर्ण ज्ञान स्वरूप है, पूर्ण ज्ञाता है, जानने योग्य है। ज्ञान गम्यम, ज्ञान के द्वारा सबके लिए सुलभ, और हृदय सर्वस्य विष्ठितम, वह सनातन आत्मा हृदय में रहता है। जिन्हें हमें प्राप्त करना है उनका निवास वैकुंठ में नहीं, आकाश में नहीं, हृदय में है। हिंदू शब्द भगवान के स्थान का वाचक है। उस हृदयस्थ ईश्वर का जो उपासक होने से हम सब हिंदू कहे जाते हैं। हृदय में बैठकर भगवान करते क्या हैं, इस पर भगवान कृष्ण गीता में बताए, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमुपौहनं च, वेदस्य सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। सबके हृदय में समाविष्ट मुझसे ही बुद्धि, स्मृति, ज्ञान और विकारों से निर्लेप रहने की क्षमता होती है। यह साधारण बुद्धि नहीं, बल्कि वह बुद्धि जो भगवान को धारण कर ले। ज्ञान दर्शन के साथ मिलने वाली अनुभूति है। विकारों से निर्लेप रहने की क्षमता हृदय में बैठकर ईश्वर प्रदान करते हैं। और इसी हृदयस्थ ईश्वर का जो उपासक होने से हम सब हिंदू कहलाते हैं। तो गीता के समापन पर भगवान अपनी ओर से पुनः स्पष्ट करते हैं, अर्जुन जानते हो कि ईश्वर का निवास कहाँ है? भगवान स्वयं बताए भी, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, ग्राम्यान् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। अर्जुन, वह ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय देश में निवास करता है, इतना समीप कि हमारे हृदय में है, तो हम उसे देखते क्यों नहीं? भगवान कहते हैं कि माया रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर लोग भ्रमवश भटकते रहते हैं, इसलिए नहीं देख पाते। जब ईश्वर हृदय में है तो हम शरण किसकी जाएं? तो अगले श्लोक में आदेश देते हैं, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। अर्जुन, उस हृदय स्थित ईश्वर की शरण जाओ, सर्वभावेन, संपूर्ण भाव से जाओ। ऐसा नहीं कि थोड़ा भाव संकट मोचन में, थोड़ा भाव पशुपतिनाथ में, कुछ देवी में, कुछ देवता में, तब तो हम भटक गए। मन क्रम वचन से भली प्रकार समर्पित होकर जाओ। मान ले हमने सारी मान्यताएं चित्त से समेटा और हृदय से ईश्वर की शरण में चले ही गए, तो उससे लाभ क्या है? तो भगवान ने कहा कि तत्प्रसादात् परम शांति, तुम उसके कृपा प्रसाद से परम शांति को प्राप्त कर लोगे। और स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम, उस निवास स्थान को पा जाओगे जो शाश्वत है, एक रस है, सनातन है, अपरिवर्तनशील है, जो सदैव रहेगा। उस हृदय से ईश्वर की शरण जाने वाला ही हिंदू है। हिंदू शब्द ईश्वर के निवास का परिचय देता है, और हिंदुत्व की साधना हृदय में ईश्वर की जागृति के साथ आरंभ होती है। ज्यों ज्यों संयम सधता जाता है, उसी स्तर के अनुरूप हृदय में ईश्वरीय निर्देश मिलने लगता है। यह पढ़ाई भगवान स्वयं पढ़ाते हैं। हर व्यक्ति के सामने अपने अनंत संस्कार हैं, सबकी अलग अलग मनोदशा है और अलग अलग अनंत वृत्तियां हैं। उन वृत्तियों के अनुरूप साधक को भगवान की ओर से प्रतिदिन प्रतिपल निर्देश मिलते रहते हैं। सबके निर्देशों को लिपिबद्ध नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए साधक को कैसे रहना है, कब भोजन करना है, किसका भोजन करना है,
और किसका नहीं करना है, क्या खाना है क्या नहीं, क्या पहनना है, कहाँ उठना बैठना है, कब सोना और कब जागना है, कब भजन करना है और कैसे भजन करना है, बैठकर या चलित ध्यान द्वारा इत्यादि प्रत्येक गतिविधि भगवान स्वयं नियंत्रित करते हैं, जो सचमुच का साधक अगर है तो।